अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। कि हम सब जानते हैं कि हमारे इस इदारे मदरसा मज़ाहिरुल कुरान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 7 हुफ़्फ़ाज़ किराम ने अपने हिफ्ज़ की तकमील की है। एक दिन पहले इतवार के दिन उनके हिफ्ज़ की तकमील की मजलिस हुई, जिसके अंदर हर बस्ती से जो हज़रात उस जलसे के अंदर तशरीफ़ लाए हुए थे और उलमाए किराम की मौजूदगी के अंदर ये मजलिस जो है पूरी हुई। उसी की मुनासिबत से जो है वो बातें जो मर्द हजरात के सामने आ चुकी हैं, उसी में से कुछ बातें जो है मस्तूरात के सामने हमारी माँ बहनों के सामने भी आ जाए, उसी की मुनासिबत से यहाँ पर आपको जो है बुलाया गया है, जोड़ा गया है। मदरसा मज़ाहिरुल कुरान इस इदारे के अंदर जो है मैं इदारे की जानिब से आप तमाम माँ बहनों का इस्तकबाल करता हूँ। हम सब जानते हैं हमारा ये इदारा मदरसा मज़ाहिरुल कुरान ये दहाइयों से जो है दीन की खिदमत अंजाम दे रहा है और तकरीबन हर साल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो है तलबा जो है अपना हिफ्ज़ मुकम्मल करते हैं, कुरान मजीद मुकम्मल याद करते हैं, हिफ्ज़ करते हैं। इसी के साथ साथ खुशखती सीखते हैं और इसी के साथ साथ स्कूल की तालीम का भी नज़म है कि जो पढ़ना चाहे तो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के नज़म के अंदर ये इदारा जो है दीनी खिदमत के अंदर लगा हुआ है। मदरसे के अंदर आना, हाज़िरी देना और कम से कम आखिरी दर्जे में इन इदारों को मोहब्बत की नज़र से देखना, ये हर एक मुसलमान की अपनी जो है दीनी जिम्मेदारी है। तो ये इदारा जो है यहाँ के फारिगीन हमारे इस इलाके के अंदर हम देखेंगे अक्सर बाज़ मसाजिद के अंदर भी यहाँ के फारिग हुफ़्फ़ाज़ हैं जो इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ के फारिगीन जो है दूसरे इलाकों में जाकर, पहले तो दूसरे इदारों में जाकर कोई आलिम बन रहा है, मुफ्ती बन रहा है और अलग अलग इलाकों के अंदर ये दीन की खिदमत अंजाम दे रहा है। और अल्लाह का फजल है, ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस इदारे से ये काम ले रहा है। ये दीन का बड़ा काम जो इस इदारे से पूरा हो रहा है। दुनिया की और आखिरत के एतबार से सबसे बड़ी डिग्री जो है हिफ्ज़ कुरान की है। तलबा जो यहाँ पर आते हैं कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं, मुकम्मल याद करते हैं, इसी तरह दीन की बुनियादी तालीम हासिल करते हैं और फिर अपने अपने इलाकों में जाकर, अपने अपने बस्तियों में जाकर दीन की खिदमत अंजाम देते हैं। तो ये हमारा इदारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस इदारे को दिन रात जो है तरक्कियात से नवाजे। अब कुछ बातें जो है हिफ्ज़ कुरान के मौके पर जो मर्द हजरात के सामने आ चुकी है, मुख्तसरन कुछ बातें। यहाँ पर जो मस्तूरात हाजिर है उसमें बहुत से माई बहनें वो है कि जिनके घर का जो है बच्चा हाफिज़ कुरान बना है। बहुत सी वो भी होंगी जो आस पड़ोस की जान पहचान की जो साथ में आई हुई है। तो सबसे पहले वो माँ बहनें जिनका बच्चा या भाई जो भी हाफिज़ कुरान बना है, मैं जो है उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है आपकी इस तमन्ना को, आरज़ू को पूरा किया कि मेरा बेटा जो है हाफिज़ कुरान बन जाए, कुरान मजीद उसको मुकम्मल याद हो। इस घड़ी का, इस वक्त का जो हमें बरसों से इंतज़ार था, इसी मकसद के लिए हमने अपने बच्चे को मदरसे के अंदर दाखिल किया था। अब उस सफ़र के दौरान जो है इतने साल जो मदरसे के अंदर बच्चा हमारा रहता है, उसके दौरान बहुत सारी दुश्वारियों से, परेशानियों से गुजरता है और इसी तरह शैतान का बहकाना और बाकी सारी चीज़ें पीछे लगी हुई रहती हैं। और बाज़ तो कुछ तलबा वो भी होते हैं जो बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है। और बड़ी कुर्बानी से, मेहनत से ये जो है अपनी तालीम को, हिफ्ज़ को मुकम्मल करके हाफिज़ बनते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद, तौफ़ीक़ और इयानत से ये चीज़ पूरी होती है। तो वो बच्चे भी मुबारकबादी के मुस्तहिक़ है। और अभी एक दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह जो है उन बच्चों की हिम्मत अफजाई हुई, हौसला अफजाई हुई। इतने सारे लोगों के अंदर तकरीबन 1000 का मजमुआ था, उसके अंदर जो है उन बच्चों की हौसला अफजाई हुई। उन्होंने अपने आखिरी सबक को पढ़ा और उनको इनामात दिए गए। बुजुर्ग उलमाए किराम जो आए हुए थे उनकी दुआएं उनको हासिल हुई। तो ये दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके साथ इनाम और इकराम का मामला किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कवी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत के इनामात से भी जो है नवाजेंगे। तो जो माँ बहन कि जिसके घर का जो तालिब इल्म हाफिज़ कुरान बना है, उनके लिए यकीनन ये बहुत बड़ी खुशखबरी और मुबारकबादी का मौका है। उमूमन
दुनियावी तालीम के एतबार से हमको समझ में आता है कि फ़ुला लड़का जो है इंजीनियर बना, फ़ुला लड़का जो है डॉक्टर बना, फ़ुला लड़का जो है वकील बना, उसके घर वाले खुश भी होते हैं और दूसरों को बताते भी हैं और लोग भी उसको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन हाफिज़ कुरान जो बच्चा बनता है, हिफ्ज़ कुरान की जो डिग्री है, ये तमाम दुनिया की उलूम फ़नून से, दीगर सारी डिग्रियों से सबसे बड़ी डिग्री जो है ये हाफिज़ कुरान की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमें इसका यकीन नसीब फरमाए, इसलिए कि दुनियावी उलूम फ़नून जो है ये दुनिया तक महदूद है और हिफ्ज़ कुरान की डिग्री जो है इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाफिज़ कुरान की इज़्ज़त मकाम दुनिया में भी उसके लिए रखा है और आखिरत में भी उसके लिए बेशुमार इनामात है। दुनिया में भी अल्लाह के वादे हैं, दुनिया में भी लोग हाफिज़ कुरान को इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, उसको मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, इसलिए कि उसके सीने के अंदर ये कुरान मजीद है, उसको इज़्ज़त देते हैं। जहाँ जाता है लोग उसके लिए जो है कुर्सी पेश करते हैं और वही इस वजह से कि उसके सीने के अंदर ये कुरान मजीद महफूज है। कल तक जो है लोग उसके नाम से उसको पुकारते थे, लेकिन जब वो हाफिज़ कुरान बनता है तो लोग उसको हाफिज़ साहब कहते हैं। तो दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त रखी है और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाफिज़ कुरान के लिए इज़्ज़त और इनामात का वादा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है। कई वादे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो हाफिज़ कुरान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कुरान मजीद जो इन्होंने हिफ्ज़ किया है, अपने सीनों के अंदर महफूज किया है, ये कुरान मजीद कल हाफिज़ कुरान के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में ये सिफारिश करेगा कि ये अल्लाह, ये जो है हाफिज़ कुरान ये दिन भर मेरी तिलावत, रात भर जो है मुझ पर रात भर मेरी तिलावत करता था और दिन में जो है अमल करता था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिफारिश करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की सिफारिश पर हाफिज़ कुरान को जो है वो इज़्ज़त का ताज पहनाएंगे। आखिरत में क़यामत के दिन सारे लोगों के सामने ये मकाम और मर्तबा मिलना। आज 5 लोगों के दरमियान अगर हमारी तारीफ़ होती है तो आदमी को कितनी खुशी महसूस होती है। एक आदमी अगर हमारे बच्चे की तारीफ़ कर दे कि आपका बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो वालिदैन कितनी खुशी महसूस करते हैं। कल क़यामत के दिन सारे इंसानों के सामने हाफिज़ कुरान के सर के ऊपर ताज रखा जाएगा। कुरान मजीद और सिफारिश करेगा कि अल्लाह इसको और इज़्ज़त दी जाए, इसको और मुज़य्यन किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जो है लिबास पहनाएंगे। फिर उससे कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और अपनी दर्जात बुलंद करता जा। हाफिज़ कुरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकाम और मर्तबा अता करेंगे। फिर हाफिज़ कुरान के जो वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़ बनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन वालिदैन को भी इज़्ज़त अता फरमाएंगे। हाफिज़ कुरान के वालिदैन को ऐसे 2 लिबास पहनाए जाएंगे। हदीस मुबारक में आता है कि ऐसा लिबास पहनाया जाएगा कि वो लिबास की कीमत दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है ये चीज़ें उस लिबास की कीमत अदा नहीं कर सकती। दुनिया में देखो करोड़ों की ज़मीनें, जायदादें, मालो दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहिरात, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो एक लिबास ऐसा होगा जो हाफिज़ कुरान के वालिदैन को दिया जाएगा। उसकी कीमत ये सारी दुनिया की चीज़ें, सारी दुनिया मिलकर उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। हाफिज़ कुरान के वालिदैन को नूर का ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी जो है सूरज की तरह होगी। ये इज़्ज़त हाफिज़ कुरान को और उनके वालिदैन को दी जाएंगी। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी खुशी और सआदत की बात है कि अल्लाह ने मेरे बेटे को या मेरे भाई को या मेरे घर के इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। हमें इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है शुक्र अदा करना चाहिए, इस नेमत की कदर करनी चाहिए। 1 लाख रुपया मिलने के बाद, 1 करोड़ मिलने के बाद आदमी को खुशी होती है, इसलिए कि उसको मालूम है कि इससे मेरे काम पूरे होने वाले। इसी तरह आखिरत के इनामात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे हैं, उन इनामात के मिलने पर हमें भी बिल्कुल इसी तरह बल्कि इससे बढ़कर खुशी होनी चाहिए। क्या मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाफिज़ कुरान को दिया है। हम जो है खुद अपनी आंखों से देख ले कि कुरान मजीद ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस किताब है, इसको हम कितनी इज़्ज़त और एहतराम से रखते हैं। सारी किताबों के ऊपर इस किताब को रखते हैं, कोई चीज़ उसके ऊपर नहीं रखते और ना ही उसके सामने जो है पैर करके बैठते हैं और बावजू होकर उसको छूते हैं। नापाकी की हालत में हम उसको नहीं छूते। ये कुरान मजीद का मुकाम है और यही कुरान मजीद हाफिज़ कुरान के सीने में आता है। तो हम सोचे कि हाफिज़ कुरान की क्या इज़्ज़त होगी और उसका क्या मकाम और मर्तबा होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे घर में हाफिज़ कुरान को रखा, हमारे घर में जो है हमारे बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया। हम इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। हदीस मुबारक में आता है कि हाफिज़ कुरान जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको तो जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उसके घराने के, उसके ख़ानदान के ऐसे 10 अफराद
जिनके बारे में जहन्नुम का फैसला हो चुका होगा। जब हाफिज़ कुरान उनकी सिफारिश करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ये मेरे घर का आदमी है, ये अल्लाह ये मेरा रिश्तेदार है, आप इसको जहन्नुम से बचा दीजिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज़ कुरान की सिफारिश पर उसके घर के ख़ानदान के रिश्तेदारों में से ऐसे 10 अफराद को जहन्नुम से बचाकर जन्नत में दाखिल करेंगे जिनके बारे में जहन्नुम का फैसला हो चुका होगा। तो एक हाफिज़ कुरान की सिफारिश पर 10 अफराद को जहन्नुम से बचाया जा रहा है। ये कितना बड़ा इनाम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाफिज़ कुरान को जो अता किया है। तो इस इनाम की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस नियामत की जो है हमें कदर होना ज़रूरी है कि अल्लाह ने हमारे घर में इतनी बड़ी दौलत हमें अता फरमाई है कि सारी दुनिया देकर भी हम इस चीज़ को खरीद नहीं सकते। सब कुछ लगाकर ये दौलत और ये नियामत हम हासिल नहीं कर सकते हैं। हमारे जिस्म, हमारा घर, हमारा कारोबार, हमारी दौलत, ये आदमी के मरते ही कब्र में जाते ही सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। लेकिन ये नियामत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की है ये आखिरत तक, क़यामत तक ये आदमी के साथ जाएंगी। तो हम इसके ऊपर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार रहे। इसी तरह वालिदैन सरपरस्त होने के नाते से बल्कि हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो हाफिज़ कुरान की इज़्ज़त करे, उसका एहतराम करे। ये हमारी जिम्मेदारी है। अब हम ये सोचेंगे कि अभी हाफिज़ कुरान बना है, कुछ दिन हम उसकी तारीफ़ करेंगे और उसके बाद जो है वही पहले जैसा मामला हम हाफिज़ कुरान के साथ करेंगे, तो ये निहायत ही गलत बात होगी। हम ये ना सोचें कि ये जो उम्र में छोटा है कि ये अभी इसकी उम्र ही क्या है, या जो है अभी अभी हाफिज़ कुरान बना है, अभी इसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है। हम ये ना सोचें, बल्कि हम कुरान की निस्बत की वजह से हाफिज़ कुरान की इज़्ज़त करें, चाहे उसकी जो भी उम्र हो या जो भी उसकी समझ हो। और खुसूसन जो है घर के अफराद, हमारे घर में जो हाफिज़ कुरान है, हम खुद घर वाले पहले उसको इज़्ज़त की नज़र से देखने वाले बने। हम अगर हाफिज़ कुरान की खुद घर वाले अगर उसकी इज़्ज़त करेंगे तो दूसरे लोग भी हाफिज़ कुरान को इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखेंगे। उम्मन ये होता है कि घर में जो माँ है या वालिदैन या वालिद जो है वो ये सोचते हैं कि घर में हमारा बच्चा जो है ये मस्ती कर रहा है और आराम भी कर रहा है और ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो हमारी नज़र में उनकी वक़्त और अहमियत कम हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। हाफिज़ कुरान जो है ये अपने घर के अंदर ही अपनी ज़रूरियात पूरी करेगा। उसको आराम करना है घर में ही करेगा, उसको हंसी मजाक करना है वो घर वालों के साथ ही करेगा, उसकी ज़रूरतें वो घर के अंदर ही पूरी करेगा। अब हम ये ना समझे कि ये हाफिज़ होने के बावजूद या ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा है, हम उस चीज़ को ना देखें, बल्कि हम उसके मकाम और मर्तबे को देखें। चाहे घर में वो हमारे साथ हंसी मजाक से रह रहा हो या घर के अंदर जैसी ज़िंदगी गुजार रहा हो, तो हम उसको इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखें। हम अगर अपने बच्चे की और अपने हाफिज़ कुरान की अगर इज़्ज़त करेंगे, एहतराम करेंगे, तो दूसरे लोग भी ज़रूर उसका एहतराम करेंगे। तो एक काम तो हमें ये करना है, तो हाफिज़ कुरान जो है या जो भी तालिब इल्म मदरसे के अंदर पढ़ते हैं, उन्होंने वालिदैन से, अपने घर वालों से कैसा बर्ताव करना है, वो बातें तो सारी उनके सामने माशाअल्लाह आ चुकी हैं। लेकिन ये बातें खुसूसन वालिदैन के लिए, सरपरस्तों के लिए है कि हम जो अभी से, बल्कि जब हम मदरसे में डालते उसी वक्त से जो है अपनी औलाद को जो इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से हम देखने वाले बने। अगर वो कोई गलती करता है तो प्यार मोहब्बत से इस्लाह उसकी हम करें, उसको हम प्यार मोहब्बत से समझाएं। ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो कोई गलती करता है तो हम उसको कहे कि देखो हाफिज़ होने के बावजूद ऐसा करता है, फिर कहते कि मदरसे में तुम्हें यही सीखा। बात कहते हैं कि हाफिज़ बनने के बाद भी यही तेरा हाल है। हम जो इस तरीके से उनको ना कहें, बल्कि हम प्यार मोहब्बत से उनको समझाएं, इसलिए कि ये हाफिज़ कुरान तो ज़रूर बना है, लेकिन अभी और चीज़ों की समझ आना उसके जो उसमें बाकी है। अभी से अगर हम उसको डांटेंगे या ऐसे जुमले कहेंगे जिससे जो उसकी हौसला शिकनी होती हो, उसकी हिम्मत टूटती हो, उसकी तजलील होती हो, तो फिर वो जो है और भी अपने रास्ते से भटक जाएंगे। अगर हम उसकी प्यार मोहब्बत से हौसला अफजाई करते रहेंगे तो इसी तरीके से वो और आगे बढ़ेगा। देखिए, हाफिज़ कुरान बनना ये हमारी आखिरी मंजिल नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हमारा बच्चा जो है वो अल्लाह का वली बन जाए, वो नेक बंदा बन जाए। हाफिज़ बनना, आलिम बनना, मुफ्ती बनना ये मकसद नहीं। असल मकसद अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह का नेक बंदा बनना है। और ये हिफ्ज़ कुरान से और इस दीनी पढ़ाई से वो बनना आसान हो जाता है, ये असल मकसद है। तो इसके बाद भी जो है सरपरस्त जो है, वालिदैन जो है, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कल यहाँ पर जलसे के अंदर भी बात आई कि वालिदैन जो है
या घर वाले जो है दीनी तालीम के अंदर खुसूसन शक में मुब्तला हो जाते हैं कि मेरा बच्चा अगर आगे पढ़ता है और दुनियावी तालीम हासिल नहीं करता है तो फिर आगे चलकर उसका क्या होगा, उसकी ज़िंदगी जो है कैसी गुजरेंगी और उसके जो है खर्च का क्या होगा। तो हम जानते हैं कि रोज़ी और रिस्क का वादा जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से है। रोज़ी का वादा ये अल्लाह की तरफ से है। दुनिया के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो अंगूठा छाप है, दुनियावी तालीम उनके पास कुछ नहीं है, ना दीनी तालीम है, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें करोड़ों का मालिक बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, तो जो भी जानवर ज़मीन पर है, मतलब जो भी मखलूक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, हर एक का रिस्क रोज़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रोज़ी ज़रूर पहुँचाते हैं। बल्कि अल्लाह ने इबादत पर, नमाज पर ये तो रोज़ी के वादे रखे हैं कि मैं जो है तुम्हें रोज़ी पहुँचाऊँगा। जलसे के अंदर जो जलसे के सदर थे मौलाना सादिक साहब, उन्होंने खुद अपना आंखों देखा वाक़या बताया कि हाफिज़ कुरान है, वो 86 लाख की सिर्फ ज़कात अदा करता है और वो हाफिज़ ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ कुरान की बरकत से मुझे ये चीज़ अता की है। तो रोज़ी के बारे में हम बिल्कुल बेफिक्र रहे कि जब हमने अपने बच्चे को दीनी तालीम के लिए वफ़ किया है, दीनी तालीम के अंदर लगाया है, तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर उसी तरह भरोसा करें जिस तरह भरोसा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन हर एक को रोज़ी देने वाले हैं। जब मेरा बच्चा दीनी तालीम हासिल करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन उसकी ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे, बल्कि उसकी बरकत से दूसरे लोगों की ज़रूरतों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी करेंगे। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस चीज़ पर कादिर है। तो वालिदैन और सरपरस्त बिल्कुल मुतमईन रहे, ये ना देखे कि फुला का बेटा जो इंजीनियर बनकर लाखों रुपए कमा रहा है, या फुला का बेटा डॉक्टर बनकर इतने पैसे कमा रहा है, या फुला जो है वकील बनकर ये पैसे कमा रहा है। ठीक है, हर एक जो अपनी ज़रूरत को पूरी कर रहा है, लेकिन हम ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी औलाद को और मुझे कितनी बड़ी नेमत दी है कि जो नेमत पैसे देकर हम नहीं खरीद सकते थे, ये इतनी बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुझे दी है। हम उस नेमत को देखें। अगर हम दुनिया वालों को देखेंगे और उनके जो रुपये पैसे को देखेंगे और ये अल्लाह ने जो हमें नेमत दी है कुरान मजीद की, अगर हम इसको जो है कम निगाह से देखेंगे, इसको अगर हम कमतर समझेंगे, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत की नाशुक्री होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाशुक्री को पसंद नहीं करते हैं। तो हमारे दिल में अजमत हो, एक डॉक्टर से बढ़कर, इंजीनियर से बढ़कर, हर एक डिग्री से बढ़कर हमारे दिल के अंदर हाफिज़ कुरान की अजमत हो। लोग चाहे उसको अजमत की निगाह से देखे या ना देखे, क्योंकि ये दौर जो है, ये वक्त जो है, ये इसके अंदर जो है दुनिया का गलबा है। रुपये पैसे की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत दिलों के अंदर ज़्यादा है। तो दूसरे चाहे जिस भी निगाह से देखे, मैं जो हाफिज़ कुरान के मकाम को जानता हूँ, समझता हूँ, मैं हाफिज़ कुरान को जो इज़्ज़त की निगाह से देखूंगा, ये हमारी सोच होनी चाहिए। और अभी ये हिफ्ज़ की पढ़ाई मुकम्मल हुई है, ये तो सिर्फ कुरान मजीद को याद करना, हिफ्ज़ करना हो गया। उसके आगे जो है कुरान मजीद को समझना और उसके ऊपर जो अमल करना और उसमें से मसाइल को जानना, अहादीस को पढ़ना और फिर ये लोगों तक पहुँचाना, ये आगे का सफ़र जो अभी पूरा बाकी है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि हम अपने औलाद को, जो अब हाफिज़ कुरान बन चुके हैं, इंशाअल्लाह हम आलिम दीन भी ज़रूर बनाएंगे। इसलिए कि कुरान की समझ का हासिल होना ये बहुत ज़रूरी है, वरना अल्लाह माफ़ करे हाफिज़ कुरान ऐसे भी दिखाई देते हैं कि कुरान जो है ज़िंदगी से निकल जाता है, कुरान भूल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हिफाजत फरमाए। कुरान मजीद को याद करके भुलाना ये बहुत बड़ा गुनाह है और वो इसी वजह से होता है कि वो तालिब इल्म जो हाफिज़ कुरान है वो खुद अपने कुरान की तरफ ध्यान नहीं देता और इसी तरह उनके वालिदैन भी जो है उनके कुरान की तरफ ध्यान नहीं देते। वही समझते हाफिज़ कुरान बन गया, ये डिग्री और नाम उसको मिल गया, अब काम पूरा हो गया। अब उसका नुकसान ये होता है कि हाफिज़ कुरान होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करे, बहुत सी मरतबा फ़र्ज नमाज को अदा करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ से जो अज़ाइम और इरादा करें कि इंशाअल्लाह मेरा बच्चा जो हाफिज़ कुरान बना है, हम इसकी जो है आगे भी फ़िक्र करते रहेंगे, आगे भी इसके तालीम के बारे में फ़िक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको इतनी बड़ी नेमत अता की है, अब इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी है हम सबों की है। उसको उसकी फ़िक्र करना, उसके बारे में जो है उसकी जो हौसला अफजाई करते रहना, उसको इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखना, ये हमारा काम है। और वालिदैन का किरदार इसके अंदर बहुत बड़ा रोल ये वालिदैन का होता है और ये वालिदैन ही सबब बनते हैं कि जो अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाते हैं। इसलिए जानते हैं आप कि आपने जब अपने बच्चे को मदरसे के अंदर दाखिल किया, उसी वक्त ये चीज़ मुमकिन हुई कि आपका बच्चा हाफिज़ कुरान बना।
अगर आप अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान नहीं बनाते तो आपका बच्चा हाफिज़ कुरान नहीं बनता। ये आप ही की मेहनत है, आप ही की फिक्र है, आप ही की बरकत है कि आपने अपने बच्चे को मदरसे के अंदर दाखिल किया, मदरसे के हवाले किया, फिर मदरसे ने, यहाँ के असातिज़ा ने उनके ऊपर दिन रात की मेहनत की, दिन भर रात भर, दिन भर उनका कुरान मजीद सुना, रात भर उनकी फ़िक्र की, उनके पीछे लगे रहे, उनके पीछे मेहनत की, फिर जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हाफिज़ कुरान बनाया। तो ये आपका, इनके हाफिज़ कुरान बनने के पीछे ये आप ही का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये हमसे ज़ाया ना हो जाए, इसकी जो हमें फ़िक्र करनी है। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े अफराद पैदा हुए हैं, खुसूसन औलिया, फुक़हा, उलमा, सुलहा जो पैदा हुए, अगर हम इनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो इनके वालिदैन का हाथ उनकी ज़िंदगी के पीछे ये बहुत बड़ा नज़र आता है। वालिदैन की दुआ, वालिदैन की तवज्जो, वालिदैन की मोहब्बत, वालिदैन की फ़िक्र, वालिदैन की तरबियत, ये उनके बच्चे को जो है ये वक्त का इमाम और वली बनाता है। कई सारे वाक़यात हैं। बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह वाले और आलिम हैं कि हर सिलसिले के अंदर उनका नाम आता है, चाहे हदीस के एतबार से हो या तसव्वुफ़ के एतबार से हो। उनका मुख्तसर वाक़या कि उनकी माँ जो है ये बेवा थी। जब बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ये जब बड़े होने लगे तो उनकी वालिदा को ये फ़िक्र हुई। देखिए, गौर करने की बात है इस वाक़े के अंदर। उनकी वालिदा को ये फ़िक्र हुई कि मेरा बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, अब जो इसको दीनी तालीम देना, इसकी तरबियत करना ये ज़रूरी हो चुका है। तो उस बेवा औरत ने जो है लोगों से मालूम किया कि कौन है जो इसको तालीम दे सकता है। उस ज़माने में जो है इस तरीके से मदरसों का रिवाज नहीं था, अल्लाह वालों के पास जाकर लोग जो है इल्म हासिल करते थे। तो किसी ने कहा कि फ़ुला जगह पर एक आलिम दीन है, आप उनके पास भेज दो, वो उन्हें पढ़ाएंगे। अब ये बेवा औरत जो है अपने बेटे को लेकर जाती है और उन बुजुर्ग अल्लाह वाले से कहती है कि ये मेरा बेटा है, मैंने आज तक एक दिन भी इसको कभी अपने से जुदा नहीं किया है, लेकिन आज मैं सिर्फ अल्लाह के लिए इसको आपके हवाले कर रही हूँ और आप इसको उसी वक्त घर वापस भेजना जब ये अल्लाह का वली बन जाए। क्या कहा? हाफिज़ बन जाए, आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, नहीं कहा, बल्कि कहा उसी वक्त इसको वापस भेजना जब ये अल्लाह का वली बन जाए। उसके अलावा ये चाहे जो भी कहे, इसको हरगिज़ जो है छुट्टी मत देना, इसको घर मत भेजना। अब ये जो है रहने लगे और उनके पास पढ़ने लगे। अब कुछ दिन जो है गुजरे, कुछ महीने गुजरे, अब इनको जो है माँ की याद सताने लगी। बच्चा जो मदरसे में आता है तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, वालिदैन की याद उसको सताती है, घर की याद आती है, दोस्त याद आते हैं। उन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करके और जो है अपने आंसुओं को छुपाकर वो मदरसे के अंदर रहता है। अब जो कुछ दिन गुजरे, इनको जो याद आने लगी माँ की, अब अपने उस्ताद से कहने लगे कि मैं जो अपने वालिदा से मिलना चाहता हूँ। अब उस्ताद को जो है माँ की बात पता थी, कहा कि तुम्हारी उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनको बात याद आ गई कि इनकी वालिदा ने कहा है कि जब तक इनकी तालीम पूरी ना हो जाए इनको जो है वापस घर भेजना नहीं है। तो उस्ताद ने कहा कि ये बच्चा जो है ज़हीन भी है, होशियार भी है और अभी छुट्टी मांगने आ रहा है, लेकिन वालिदा ने कहा है कि इसको भेजना नहीं, तो अब मैं क्या करूँ? तो उस्ताद जो है उसको सबक देते हैं और जो रोज़ाना की सबक होती है उससे कई ज़्यादा सबक देते हैं और ये कहते हैं उनसे कि तुम ये सबक याद करो, शाम तक मुझे ये सबक सुनाओ, उसके बाद जो है तुम्हें मैं छुट्टी दूंगा। अगर तुम ये सबक सुनाते हो तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। अब उनको मालूम था कि मैंने इतनी ज़्यादा सबक इसको दी है तो ये सबक इसको याद होने वाली नहीं है और इसको छुट्टी नहीं मिलेगी। अब जब ये आते देखते कि सबक तो इतनी ज़्यादा है, याद होना मुमकिन नहीं है, तो ये माँ की तरबियत थी उनकी। ये जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ कहते हैं कि अल्लाह मेरे उस्ताद ने भी मुझे ये सिखाया है कि आपसे जो मांगा जाए आप वो अता करते हैं। मेरी माँ ने भी मुझे ये सिखाया है कि आपसे मांगना चाहिए। मैं जो आपसे मांगता हूँ कि ये सबक जो है मुश्किल है, ज़्यादा है, ये मुझे याद हो जाए। अल्लाह से मांग कर दुआ करके फिर याद करते हैं और अल्लाह के फजल से वो सबक उनको याद होती है। अब सबक याद होती है, उस्ताद को सुनाते हैं तो उस्ताद भी हैरान हो जाते हैं, ये तो मुमकिन बात नहीं थी, लेकिन समझ जाते हैं कि इस बच्चे के साथ ये अल्लाह की मदद है। तो उस्ताद जो उनको रवाना करते हैं और कहते हैं कि बेटा जाना और मिलकर जो है फ़ौरन वापस आ जाना। अब ये खुशी खुशी जो है रास्ते में, अभी छोटी उम्र है, अब दौड़ते कूदते हुए भागते हुए जाते हैं और अपने घर पहुंचते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं, आवाज़ देते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती है। दूसरी बार आवाज़ देते, कोई आवाज़ नहीं। तीसरी बार आवाज़ देते तो अंदर से माँ पूछती है कौन है? तो ये कहते हैं कि अम्मा मैं तुम्हारा बेटा बायज़ीद हूँ। तो वो माँ अपने उस बेटे से कहती है कि मेरा बायज़ीद, मैंने तो उसे मदरसे में भेजा है और वो उसी वक्त वापस आएगा जब वो अल्लाह का वली बन जाए,
इस वक्त जो है मैं किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकती। गौर करने की बात है कि बड़ी मुश्किल से जो है छुट्टी लेकर आए थे कई महीनों के बाद, और उस माँ का भी क्या जिगर होगा कि बेवा माँ है, बच्चा जो है कई महीने के बाद दरवाजे पर आकर दस्तक दे रहा है, लेकिन कह रही है कि वापस चले जाओ, मेरा बायजीद तो उस वक्त आएगा जब वो अल्लाह का वली बन जाए। अब ये जो है रोते हुए जो है मदरसे में वापस जाते हैं। जब उस्ताद देखते हैं कि ये तो लड़का जो है रो रहा है, तो उसके आंसू पूछते कहते बेटा क्या हुआ, तो कहते कि माँ ने तो मुझसे ये चीज़ कही है। अब उसके बाद 16 साल जो है उस मदरसे के अंदर रहते हैं, 16 साल अपनी पूरी तालीम मुकम्मल करते हैं, एक अल्लाह के वली बन जाते हैं। एक रात जो है उनके उस्ताद के ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और उनसे कहते हैं कि बायजीद जो है ये अल्लाह का वली कामिल है, इसकी जो है तालीम तरबियत मुकम्मल हो गई है, तुम अब जो है दीन की खिदमत के लिए इसको रवाना कर दो। उस्ताद जो उसी वक्त आते हैं, देखते हैं कि बायजीद जो है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज से फारिग होकर उनसे कहते हैं कि अब जो है तुम्हारी तरबियत तालीम ये मुकम्मल हो गई है। अपनी पगड़ी अपना इमामत जो उनके सर पे रखते हैं और उनको रवाना करते हैं। फिर ये अपने घर जाते हैं और जब घर जाते हैं फिर जो है अपने वालिदैन से अपनी वालिदा से मिलते हैं। उस वक्त जो है उनकी वालिदा खुश होती है और अपने बेटे को जो है गले से लगाती है। 16 साल के बाद क्या कुर्बानी होंगी उस माँ की कि बेवा भी है और अपने एक लगते जिगर को जो है अपने से जुदा किया है सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा जो अल्लाह का वली बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो उसे वक्त का इमाम बनाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन की खिदमत उससे ले 16 साल तक वो अपने बेटे से नहीं मिलती है। और जब बेटा वक्त का इमाम बनकर आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मकाम उनको अता फरमाया कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह बन गए। वक्त के इमाम जो है हर शोबे के अंदर बन गए। तो ऐसे कई मिसालें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन की कुर्बानी पर, वालिदैन के तवज्जो पर, वालिदैन की चाहत पर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी औलाद को जो है ये बुलंद मकाम अता किए हैं। तो वालिदैन से हम यही गुजारिश और दरख्वास्त करते हैं कि आपका बेटा जो हाफिज़ कुरान बना है और ये इतनी बड़ी दौलत उसने हासिल की है, हम जो है इसकी हिफाजत की, इसके बचाने की, इसी तरह इसको जो आगे बढ़ाने की हम कोशिश करें। हम दुनियावी चीज़ों की तरफ ना देखें बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये नेमत मेरे घर में मुझे अता की है, हम उस नेमत को देखें, उस नेमत में गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बच्चे की बरकत से हमें भी कितना बड़ा मुकाम अता फरमाया है। कल क़यामत के दिन सारे लोगों के सामने हाफिज़ कुरान के वालिदैन को पेश किया जाएगा कि देखो ये हाफिज़ कुरान के वालिदैन हैं। तो हम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा तवक्कुल करते हुए, और दूसरी चीज़ कि अपने बच्चे को हम हर वक्त दुआ से नवाजते रहे, हर वक्त दुआ से नवाजते रहे। वालिदैन की दुआ जो है ये औलाद के हक़ में बहुत ज़्यादा कारआमद होती है। और किसी मौके पर जो है उनकी किसी गलती पर, उनकी किसी हरकत पर जो है उनको हम बद्दुआ देने से बचें। कभी कभार हम ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकलते हैं, अपनी औलाद को हम बद्दुआ देते हैं, हालांकि हमारा जो है वो मकसद भी नहीं होता, लेकिन चूँकि वो कबूलियत का होता है, हमारी बद्दुआ की वजह से जो है औलाद की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। कई सारी इसकी मिसालें हैं कि वालिदैन की दुआ पर जहाँ ज़िंदगी बन जाती है, वही वालिदैन की बद्दुआ पर ये ज़िंदगी बिगड़ भी जाती है। तो हम अपनी औलाद को हमेशा दुआ ही देती रहे। अगर उनसे कोई गलती हो जाए, कोताही हो जाए, हम उसको दरगुजर करें, प्यार मोहब्बत से समझाने वाले बने, लेकिन मोहब्बत भी ऐसी करें कि उससे उनकी इस्लाह भी बाकी रहे। अंधाधुंध मोहब्बत ना करें कि वो जो चाहे करता रहे, बल्कि वक्त वक्त पर उनको तंबीह भी करते रहे, उनको समझाते भी रहे। हम अगर इस तरीके से करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि हमारा जो ये मकसद है, हमारे औलाद की तरबियत का ये मकसद जो है हमें हासिल होगा। और दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे, एहतराम की निगाह से देखेंगे, और आखिरत में भी हमारे लिए कामयाबी है। वहाँ जलसे में भी बात आई, मौलाना ने ये कहा कि जो लोग हाफिज़ कुरान हो या आलिम दीन हो, जो उनसे दुश्मनी करता है या उनसे नफ़रत करता है, उनको पसंद नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो उनके नस्लों के अंदर एक भी कोई हाफिज़ कुरान पैदा नहीं करता। इसके खिलाफ हम देखें कि जो मोहब्बत करे हाफिज़ कुरान से, उलमाए दीन से, और इनको मोहब्बत की निगाह से देखे, इनको पसंद करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नस्लों में भी हाफिज़ कुरान और उलमाए दीन जो है पैदा करेंगे। तो ये 2-3 बातें आपके सामने रखी गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इन बातों के ऊपर जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए।